रात के 11 बजे अमन, रवि और नेहा एक पुराने हॉन्टेड घर के बाहर खड़े होते हैं। गांव वाले बोलते थे कि उस घर से रात को एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है। रवि को ये सब मजाक लगता है, पर नेहा डर रही होती है। तीनों फ्लैशलाइट लेकर घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। घर के अंदर अंधेरा, धूल और पुरानी फोटोज होती है जिनके फेसेस स्क्रैच किए हुए होते हैं। तभी अचानक एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है। अमन फ्लैशलाइट घूमता है और कॉर्नर में एक क्रीपी गुड़िया राखी दिखती है। रवि उस गुड़िया को उठता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें हिलने लगती है। अचानक ऊपर वेल रूम से जोर का आवाज आता है और तीनों ऊपर जाते हैं। रूम के मिरर पार खून से गेट आउट लिखा होता है। नेहा बहुत डर जाती है। तभी रवि देखता है कि वही गुड़िया रूम के बीच में राखी है, जबकि उसने उसे नीचे छोड़ा था। लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और मिरर में रवि का रिफ्लेक्शन गायब होता है। अमन पीछे मुड़ता है तो रवि वहाँ नहीं होता, बस उसकी फ्लैशलाइट जमीन पर पड़ी होती है। अंधेरे कॉरिडोर के एंड पार एक गोस्ट गर्ल दिखाई देती है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ होता है और हाथ में वही गुड़िया होती है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगती है और अमन नेहा भागने लगते हैं। नीचे हॉल में उन्हें एक न्यूज़पेपर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि 10 साल पहले इस घर में एक छोटी लड़की की आग में मौत हो गई थी और उसकी फेवरेट गुड़िया कभी नहीं मिली। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम मेरी गुड़िया ले गए। नेहा मुड़कर देखती है तो रवि दीवार के पास खड़ा होता है। उसकी आंखें पूरी काली और स्माइल बहुत क्रीपी होती है। अचानक लाइट्स बैंड हो जाती है और बच्ची की हंसी गूंजने लगती है। अगली सुबह पुलिस घर में आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सिर्फ फ्लोर पर 3 क्रीपी डॉल्स राखी होती है, जिनके चेहरे अमन, रवि और नेहा जैसे लगते हैं।